तो आइए दोस्तों, आज रेकरिंग से संबंधित जितने भी डाउट आपके मन में होगा उन सभी डाउट को आज की क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, एकदम इजी मेथड से। ये देखिए रेकरिंग है क्या। यदि आपको कहा जाए कि 1 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या करेंगे? दशमलव में भाग लगाते हैं ना, तो क्या होगा? 0.3333। ये चलता रहेगा, ये क्या होगा? चलता रहेगा। तो इसी को रोकने के लिए, ये चलता रहेगा रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड नंबर को रोकने के लिए एक रेकरिंग की यूज किया गया। जैसे 3 जा रहा है तो 3 पर रेकरिंग लगा दिए, मतलब 0.3 का रेकरिंग। रेकरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं, मतलब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि आपको देता 0.390390 ऐसे ऐसे करके डॉट कर देता, तो इसका मतलब इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, काहे कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। लेकिन रिपीटेड नंबर जो होगा, यहाँ देखिए रिपीटेड नहीं है, 39 है, फिर 10, फिर 39, फिर 00, फिर 39 000, ऐसे हो जाता, नॉन रिपीटेड हो जाता। रिपीटेड रहेगा तो परिमेय संख्या रहेगा, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा देखें। लिखने का तरीका, जो संख्या दिया होगा उसको ऊपर लिखेंगे नीचे, जितने पर रेकरिंग उतने 9, जितने पर नहीं रेकरिंग होगा उसको क्या करेंगे, यदि दशमलव के पहले कोई अंक रहेगा तो क्या करेंगे, सबको धीरे धीरे बताया जाएगा, एकदम रिलैक्स रहिए। यदि आपको दे दिया जाए 0.575757 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? रेकरिंग कहाँ जाएगा जरा बता दीजिए तो? 0.57 पर रेकरिंग जाएगा, यहाँ रेकरिंग होगा, क्योंकि रिपीटेड नंबर क्या है? 575757 है। हम क्या बोले, जो संख्या उसको ऊपर लिखना है, जितने अंक पर रेकरिंग उतने 9 लिखना है। ये तो समझ गए ना, एकदम रिलैक्स से। अब थोड़ा सा चेंज करें, धीरे धीरे चेंज करके आपको, चेंज करके जब आपको सिखाया जाएगा तो आपको थोड़ा सा भी ना परेशानी होगा ना डाउट रहेगा, एकदम रिलैक्स रहिए। आइए जरा चेंज कीजिए, 0.7565656 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हो गया जरा देखिए। इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या 0.7 रिपीटेड नहीं है, लेकिन 565656 रिपीटेड नंबर है 56, इस पर लगा देंगे रेकरिंग। रेकरिंग को दो तरीका से लिख सकता है, कैसे कैसे एक बार जरा देख लीजिए। यदि 0.5768 सपोज 4 नंबर रिपीटेड है, 5 छोड़िए, इसको रेकरिंग चढ़ा देते हैं। ये रेकरिंग, ये जो रेकरिंग है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5768, एक यहाँ डाल देंगे पॉइंट, एक यहाँ डाल देंगे, इसका मतलब ये रेकरिंग के अंडर 5 से 8 तक है। ये दोनों एक ही चीज है, ये बात ध्यान रखिए, कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। आपका सारा डाउट खत्म कर दिया जाएगा एकदम बेसिक तरीका से, थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, बिना प्रोसेस, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे और डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, और आज के बाद कभी भी नहीं फंसेंगे। इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए। हम बोले जो भी संख्या दिखेगा उसको ऊपर लिखना है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद माइनस भी आएगा। माइनस क्या आएगा? जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा के नीचे क्या करते, वही कम। दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग, तो 2 अंक पर, 2 को 9 देंगे, जितने पर नहीं उसके लिए अब की बार 0 डालेंगे। समझ गए ना? आइए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एकदम धीरे धीरे चेंज करेंगे, आपको पता ही ना चलेगा और आप सारा क्वेश्चन का डील आसानी से कर पाएंगे। आइए जरा 0.5769,
इस पर रेकरिंग है, क्या करना है भाई जरा बताइए। इसको p बाय क्यू के रूप में लिखना है तो सबसे पहले पूरा संख्या लिख देते हैं। कितना 5 7 6 8 9 जो भी संख्या पूरा लिख दिया जाता है। माइनस में जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, याद रखिए पहली स्टेप में पूरा संख्या लिखा जाएगा, सेकेंड स्टेप में जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दिया जाएगा। थर्ड स्टेप सीखिए, एकदम थर्ड स्टेप ध्यान से सीखिए। थर्ड स्टेप में हमेशा जो ध्यान देने की बात है वो पॉइंट के बाद वाले संख्या पर, याद रख लीजिए। पॉइंट के बाद जरा देखिए तो कितने अंक पर रेकरिंग है, तो आप बोलेंगे 2 अंक पर, तो 2 9 देंगे। जितने पर नहीं होगा उसके लिए 0 आएगा। 3 पर नहीं है तो 3 0 लिख दिए। अब इसको माइनस करके नीचे इतना लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। अभी समझा रहे, फिर आगे क्वेश्चन लेंगे, फिर आंसर देखिएगा। अभी सीखिए क्या क्या कर रहे हैं, स्टेप सीखिए। थोड़ा सा भी डाउट रहने नहीं देंगे आप, उसके लिए निफिकिर रहिए। 2.76 अब की बार सेम इस पर रेकरिंग डालते हैं, एकदम देखिए बेसिक से। हम बोले पहला स्टेप में क्या करना, जो भी संख्या उसको लिख देना, यहां जितना दिखाई दे लिख देना। दूसरा स्टेप में जिस पर रेकरिंग ना हो उसको माइनस कर देना है। कोई शक है क्या? नहीं। तीसरा स्टेप दशमलव के बाद केवल ध्यान देना। तीसरा स्टेप में क्या, दशमलव के बाद केवल ध्यान देना। दशमलव के बाद देखिए जरा 2 गो अंक है जो दोनों पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब 2 9 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब की बार 1.502 पर रेकरिंग। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज आ गया, नए टाइप से, एकदम अलग अलग टाइप से आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, हम बोले जितना भी संख्या दिखेगा उसको लिख लीजिए। देखिए तो यहाँ देखने पर कितना दिख रहा है, 1502 दिख रहा है ना। फिर माइनस, सेकेंड स्टेप में माइनस क्या करना भाई, जिस पर रेकरिंग नहीं दिखेगा उसको घटा लेना, माइनस कर लेना। 15 पर रेकरिंग नहीं दिख रहा है तो 15 को माइनस कर लेंगे, एकदम रिलैक्स। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो कहाँ चलता है, वो दशमलव के बाद लागू होता है। दशमलव से पहले उसे कोई मतलब नहीं है। इसको हम अभी 2 तरीका से समझाएंगे, टेंशन ना ले। इस पर क्या 2 अंक है तो 2 रेकरिंग, एक पर रेकरिंग नहीं तो 1 0। क्यों 1 0 दिए, इस पर नहीं, पॉइंट से पहले इसको कोई मतलब नहीं होता। इसको लिखने का 2 तरीका है, इसको लिखने का 2 तरीका। एक और तरीका सिखाते हैं, जरा देखिए। जब भी दशमलव में आए, दशमलव मतलब प्लस भी कर सकते, पूर्णांक भी कर सकते, एक बार ध्यान रखिए। जैसे कि 1.05 है तो इसको लिख सकते 1 + 0.05, कोई एतराज नहीं है। देखिए जरा, इसको लिखने वक्त क्या करेंगे, डायरेक्ट दशमलव से पहले जो अंक है समझिए वो पूर्णांक में है, कुछ नहीं। उसके बाद इस पर सारा नियम लगा दीजिए। इस पर नियम लगाइए तो 0 पॉइंट समथिंग के बाद वाला 502 आएगा, तो ऊपर 502 माइनस दशमलव से पहले। अब एक को तो छोड़ देना, एक का काम खत्म कर दिए। देखिए जरा, एक को खत्म कर दीजिए। आइए जरा यहां देखिए तो 502 माइनस 5 होगा, क्योंकि एक का काम तमाम हो गया पहले, -5। नीचे क्या होगा, दशमलव के बाद वही 990। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये किए क्या, आंसर कैसे अलग हो गया। अभी दिखाते हैं। एक पूर्णांक 502 में 5 घटा देंगे, हो जाएगा 497/990। ये इस नियम से जब पॉइंट के बाद कोई संख्या रहे तो उसे पूर्णांक में लिखेंगे। जब इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो इसे ऐसे अलग करके समझेंगे, 1 +
0.502 पर रेकरिंग, इसको सॉल्व किए हैं वहां। 1 प्लस मतलब 1 का पूर्णांक ले लिए। अब देखिए इसको भी जब सॉल्व कीजिए, देखिए यही मिलने वाला, ये वाला मिलेगा। ये कीजिए जरा, 502 में 15 घटा लीजिए, 502 में 15 घटाइए आप लोग जरा, देखिए 502 में 15 घटाएंगे तो 1487 हो जाएगा। 1487 को 990 से भाग देकर देख लीजिए, पूर्णांक थोड़ी है। 990 कम 990 कितना बचा भाई? 497, 9 4 13, 497 बच रहा है। 497 बटे 990, देखिए इसमें क्या है, अंतर यही है कि इसमें भाग देकर यहाँ आना पड़ता है, इससे डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, और कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन समझाते समझाते बाकी सभी बात को हम आपके अंदर पहुंचा देंगे, टेंशन ना ले। आइए जरा, 0.56 पर रेकरिंग, अभी जस्ट बताए ना, ये संख्या जो दिख रहा है उसको लिखेंगे, 56 दिख रहा है। उसके बाद पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जरा बता दीजिए, दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक, दोनों पर रेकरिंग मतलब दोनों। 56 बट्टा 99 कहाँ दिख गया? यहाँ दिख गया, आंसर हो गया। आइए जरा नेक्स्ट पर, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन, जो संख्या दिख रहा है उसे लिख लेना है। उसके बाद पॉइंट के बाद दशमलव के बाद याद रखेंगे कितने अंक? 3 अंक। 3 के तीनों पर रेकरिंग मतलब तीनों 9 आएगा। कहाँ लिखा है देख लीजिए जरा, हो गया ना, एकदम इजी। आइए हम बोले जो भी संख्या दिख रहा उसे ही लिखना है। अब जरा बताइए, यहाँ लिखा हुआ दशमलव छोड़ेंगे तो 00236। अब देखिए इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, स्टार्टिंग में 5 10 20 कितना भी लगा दे, इधर रहता तो मतलब था, लेकिन अभी इस साइड है नहीं। आइए जरा ये संख्या देखा जाए अपनी नजर से तो कितना दिख रहा था? 236, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में कहा जाए कि जिस पर रेकरिंग ना हो उसे माइनस, 36 पर रेकरिंग है, 36 पर 2 माइनस हो जाएगा बाय, जितने पर रेकरिंग उतने 9, जितने पर 9 नॉट रेकरिंग उतना 0। इसको घटा दीजिए तो जरा 234। अब बताइए प्रोसेस का कोई काम है क्या? अब स्टेप जब सीख जाएंगे तो प्रोसेस का कोई काम नहीं। देखिए यहाँ कटा हुआ है, अब कटने सीखिए, कहीं ना कहीं ये 13 से कटेगा, क्योंकि ऊपर सबका 13 है, यानी ऊपर 13 लाना है। 13 एकम 13, 10 104, 13 8 104, मतलब 18 से काटेंगे। 18 एकम 18, 5 18 तिया 54, 13 आ गया ना ऊपर, 18 से इसको काट देंगे। 18 1 95, 18 95, 990 है 55। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा, पॉइंट के बाद दशमलव के रेकरिंग से पहले यहाँ 2 अंक है, 2 0 होता, 1 0 यहाँ। 13/550 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम स्टेप क्या समझाए थे? जो भी संख्या दिखे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो भी संख्या दिखे। सेकेंड स्टेप जिस पर रेकरिंग ना हो उसे घटाना है। थर्ड स्टेप में दशमलव के बाद ध्यान देना है, जितने अंक पर रेकरिंग उतने 9, जितने पर नॉट रेकरिंग उतना 0। 2 संख्या ऐसी जिस पर रेकरिंग नहीं, इसलिए 2 0 से भाग दें। आइए जरा, बस कुछ ने मेरा स्टेप फॉलो करते जाइए। यहां भी देखिए, जो संख्या दिखा पहले उसे लिख देना एकदम आंख बंद करके। सेकेंड स्टेप में आना है, जिस पर रेकरिंग ना हो, 14 पर रेकरिंग नहीं है, 14 को माइनस कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप का कहना है कि हम केवल दशमलव के बाद ही काम करेंगे। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? कि हम केवल दशमलव के बाद ही काम करेंगे। दशमलव के बाद जरा बताइए, 2 अंक पर रेकरिंग तो दोनों ऊपर, 1 पर रेकरिंग नहीं तो 1 0। ये नहीं कि दशमलव से पहले वाला भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, ये पूर्णांक में नहीं है, यदि पूर्णांक में रहता तो डायरेक्ट पूर्णांक लिख देते, 1 पूर्णांक समथिंग वाला सिस्टम। आगे बताएंगे, अभी घटाइए।
ये ऊपर हो जाएगा 1413 घट के नीचे कितना 990। जरा देखिए तो कहीं दिख रहा 1413/990? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भैया। 1427 तो होगा नहीं, इससे तो छोटा है। 1427 तो होगा नहीं क्योंकि 1413 है। काटा गया 157 से कट रहा है। अब 157 देखिए 111 से ये नीचे वाला कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसका मतलब जब इसको काटेंगे यानी शॉर्ट करेंगे तो आपका 110/157 होगा। 110 कहने का मतलब 9 से कटेगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 51, 9 पच्चे 45, 9 सत्ते 63। देखे कट गया ना। ये सब ट्रिक है, लॉजिक एकदम दिमाग में रखा कीजिए। क्या करेंगे जो आंसर जल्दी पाएंगे। आपका आंसर कितना मिलेगा? 157/110। आइए नेक्स्ट पर देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन। पूर्णांक में हम बोले जब पूर्णांक में रहे तो इसी चीज को कैसे लिखते हैं? 2 + 0.56 पर रेकरिंग। ये दिमाग में सोचना, हर बार नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। आपको बनाना केवल इतना है, 2 देखे तो लगा देंगे 2 पूर्णांक, इसके बाद इसका काम करेंगे, इसके बाद इसका काम करेंगे। भाई कीजिए तो इसका काम देखिए, 56 ऊपर आएगा। रेकरिंग से पहले कोई अंक नहीं है, इस पर भी ध्यान दे। रेकरिंग से पहले कोई अंक नहीं, क्योंकि इसका काम तो हो चुका रहता है, इसका काम हो चुका रहता है। इस पर केवल ध्यान देना है। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद यदि पूर्णांक लगाएंगे तो हर हमेशा दशमलव के बाद ध्यान देना है। दशमलव के बाद 5 6 है तो 5 6 डबल रेकरिंग तो डबल। इस पर 2 पूर्णांक 56/99। देखिए आंसर कुछ था क्या? एकदम इजी। जब भी पूर्णांक लगाएंगे तो केवल दशमलव के बाद उसके बाद ध्यान देना है। 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग, दोनों को लिख डाले, 2 को 9 दे दिए, हो गया। आइए जरा देखिए, इसका तो बहुत मजेदार तरीका है। इसको जोड़ने का तरीका 2 तरीका सिखाएंगे आपको। इसको जोड़ने का कितने तरीका सिखाएंगे? 2 तरीका। पहला तरीका सीखिए, जो जनरल तरीका है वो सीखिए। 0.63 पर रेकरिंग का मतलब 6363 कहाँ तक जाएगा? ये चलता रहेगा। आपका मन जितना दूर लिख दे, कम से कम 3-4 लिख दे पेयर। ये देखिए 0.37, ये भी 3-4 पेयर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ है कि घटा है भैया? जोड़ है। क्या है? जोड़ है। जोड़ लीजिए। 7 3 10 का 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10 का 0 बाकी 1, 7 3 10 1 11 बाकी 1, 6 3 9 1 10 बाकी 1, 7 3 10 1 11 बाकी 1, 6 3 9 1 10 बाकी 1, 7 3 10 1 11 बाकी 1, 6 3 9 1 10 बाकी 1, बाकी 1 यहाँ आ गया। अब देखिए, हम बोले क्या कम से कम 3 सेट ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। हम 4 सेट लिए, आपको समझाने के लिए हम इनफ लिए। चलिए देखिए, देखिए तो रिपीटेड नंबर कहाँ मिल रहा है? ये अनंत तक जा ही रहा है, ये अनंत तक तो जाएगा ही, इससे कोई मतलब नहीं। रिपीटेड बस स्टार्टिंग में खोज लेना, आंसर लगा देना। 1 तो आएगा ही। जरा देखिए रिपीटेड नंबर क्या? 0 1 रिपीटेड मिला, देखते जाइए, इस पर रेकरिंग लगा देंगे। ये आपका राइट आंसर हो गया। कुछ लगा क्या? 1.01 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बताइए जरा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन छांटने का ये भी विधि है। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ दोनों पर रेकरिंग, दशमलव के बाद 2 अंक ऑप्शन में होगा, दोनों पर रेकरिंग होना चाहिए। ये तरीका है। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, जरा खोजिए। दशमलव के बाद 2 अंक है लेकिन दोनों पर रेकरिंग नहीं है, फिलहाल हटा दिए। दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग, खत्म। दशमलव के बाद नहीं है तो डायरेक्ट 1 सिर्फ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जा सकते, हिट करने का तरीका है। लेकिन आप बना ही ले, अच्छी बात है। ये लॉजिक है। जब आपके पास समय बहुत कम हो और आंसर हिट करना हो कि भाई 5 सेकंड, आप समझिए 5 सेकंड आप बना नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने अंदर एक जलवा रखिए कि यदि आपको लास्ट में 10 सेकंड मिल जाए और एक क्वेश्चन है, ऐसा हिट करे कि 99% सही होना चाहिए। 1% चांस है
हो सकता ऑप्शन किसी और मेथड में दे दिया हो। आइए सर, इसको देखिए तो इस पर तो रेकरिंग उस सिस्टम से जा नहीं सकते हैं, इसको भी वैसे जोड़ेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा करते इसको रेकरिंग वाला सिस्टम पी बाई क्यू के रूप में लिखे जोड़ेंगे, इसको रेकरिंग से फ्रैक्शन में डाल के तब सॉल्यूशन करेंगे। आइए सर, हम अब उतना मत करवाया कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो 11/9 लिख सकते हैं। अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है, चलिए जो स्टूडेंट समझ जाते उसके लिए अच्छी है, नहीं तो दूसरा देखिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो संख्या उसको लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग ना उसको घटाते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको देखकर एक अंक पर रेकरिंग एक 9 माइनस दे दीजिए। इसको देखिए फिर यहाँ 12 ही लिखेंगे, माइनस में क्या डालेंगे तो एक ही डालेंगे क्योंकि एक पर रेकरिंग नहीं है। नीचे देखिए अब की बार दशमलव के बाद 2 अंक है, एक पर रेकरिंग एक के लिए 0 क्योंकि एक पर रेकरिंग नहीं है। नीचे के लिए हमेशा दशमलव के बाद ध्यान देते हैं। 12 में से 11/9, यहाँ 90 है भाई, ऐसा कीजिए कि यहाँ 0 यहाँ 0 डाल दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा जरूर किया कीजिए। आइए सर, 110 में से 11 घटा लीजिए तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 बटा कितना, 90। काट लीजिए जरा। नहीं भी करेंगे तो एलसीएम वही आएगा, इसलिए हम 0 लगाए। ये मत सोचे कि 0 लगाना जरूरी है, आप एलसीएम ले लीजिए। 11 नमा 99, 10 नमा 90, 11/10 कट के आ जाएगा। कट के कितना आएगा, 11/10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। आइए जरा नेक्स्ट पर, ये देखिए मजा आ जाएगा। इसे भी आप उस तरीका से बना सकते हैं, जोड़ घटा वाला तरीका बताए ना अभी। चाहे तो एक साथ जोड़ घटा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि ऐसा करें कि फ्रैक्शन में ही बना के चल निकले, आगे बढ़ जाए। चलिए एक बार जोड़ के दिखाते हैं। 3.61616161 आ जाइए जरा। उसके बाद क्या है, माइनस में है, माइनस वाला को बाद में करेंगे, पहले प्लस वाला को। 1.33333333। उसके बाद क्या भाई, 2, ये माइनस में याद रखिए, ये प्लस ये प्लस ये माइनस। 2.05050505। आइए जरा, दोनों को जोड़ के इसको घटाना। 3 1 4, 4 में 5 घटाना, भाई उल्टा हो रहा है, मजा नहीं आएगा। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के एक बार लिख के तब इसको माइनस करेंगे। उससे अच्छा ये रहेगा, चलिए वही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब की कर रहे हैं तो कर लीजिए। 3 1 4, एक पैसा लेंगे, 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ जोड़ेंगे 6 3 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, लेकिन एक पैसा ले लिया 8, 8 में से 0 गया 8 हो गया। आइए फिर 3 1 4, 4 में से 5 गया, ये तो ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 4, 4 में से 5 गया 9 हो जाएगा, फिर 14 एक पैसा लिए तो आ जाइए जरा। 6 3 9, एक पैसा ले लिया 8, 8 में 0 गया 8, मतलब रिपीटेड मिल रहा है। यहाँ 9 8 8 9 ये मिला, 8 9 पर रिपीटेड मिल गया। 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, 2.8 यानी 2.89 पर रेकरिंग हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो यानी हम क्या किए, इस दोनों को जोड़ दिए, आप अलग जोड़ लीजिएगा, इस दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिएगा, आपको इस प्रोसेस में दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब 2.8989 जा रहा अनंत तक, इसका मतलब 2.89 पर रेकरिंग। ऑप्शन पे कहीं दिख नहीं रहा है इसका मतलब ऑप्शन गलत है, उसके लिए टेंशन ना ले। एक और नियम बताते हैं, ये तो समझ गए ना। इस दोनों को ऐड कर लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अलग में ऐड कर लीजिएगा, अलग में फिर बाद में इसको घटा लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। आइए सर, चलिए एक और नियम बताते हैं, अब डायरेक्ट बनाते हैं। अब इतना बेसिक बता दिए, इतना स्लो बता दिए, अब डायरेक्ट बनाएंगे।
361 है, इसमें से ये घट जाएगा, जिस पर रेकरिंग उसको घटा देंगे। 361 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 358 ऊपर। नीचे कितना होगा भाई, 2 अंक है तो 9 हो जाएगा। 2 रेकरिंग, 2 अंक पर रेकरिंग, 2 9 माइनस जरा 205 में से 2 घटा लेंगे क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है, तो 203 हो जाएगा। आइए जरा, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों पर रेकरिंग है तो मतलब 2 9। फिर देखिए प्लस, क्या करते हैं, पूरा संख्या 133 है, उसमें एक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए एक घटा देंगे तो हो जाएगा 132। नीचे क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों पर रेकरिंग मतलब 2 × 9। आ जाइए जरा, ये इससे घटेगा, ये जुटेगा, तो पहले जोड़ लेते, वही कम। चलिए घटा ही लीजिए। देखिए 8 में से 3 गया 5 हो गया, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। इसमें जोड़ना 132 को, जोड़िए। 5 + 2 7, 5 + 3 8, 1 1 2 यानी 287 हो रहा है। कितना हो रहा है, 287, 287। सही है ना। 8 में से 3 गया, 8 - 3 5 + 2 7, ठीक है। 5 + 3 8, 3 1 + 1 2, एकदम राइट है। नीचे इसका एलसीएम कितना, 99 हो जाएगा। यानी एलसीएम लेंगे तो ये इससे घटेगा, ये जुटेगा। आप करिएगा तो कितना आएगा, 287/99। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, आप यदि होशियार है तब, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। भाग दे सकते हैं ना, भाग देने जानते हैं ना, भाग नहीं जानते हैं तो दे दीजिए। 2 बार में लग रहा है तो 2 लिख देंगे, दशमलव। अब बच कितना रहा, 89, यानी 2.89। नीचे जो होना चाहिए बड़ा होगा तभी रेकरिंग लगाएंगे ना। 99 के लिए रेकरिंग आ जाएगा 89/99, इसका मतलब 89 पर रेकरिंग। देखिए एकदम सेम पहले वाले तरह आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत। इसको हल कीजिए, ये मिल जाएगा। कैसे हल करते हैं देखिएगा, 2.89 पहली पूरी संख्या को लिखना, पूरी कायनात को एक साथ कर लेना है। पूरी कायनात कितना है, 289 है। उसमें जिसमें पावर ना हो उसे घटाना, उस कायनात को घटा देना है। भैया देखिए पर रेकरिंग है, पावर रख लिया है, इस पर रेकरिंग नहीं, इसको हटा दीजिए, मतलब इसको घटाना है। नीचे क्या करना है, पावर वाले कायनात को केवल देखना है। पावर मतलब दशमलव के बाद वाले, हो सकता है उसमें पावर नहीं भी हो, ऐसा नहीं कि पावर वाला केवल काउंट कीजिएगा। पावर वाला के लिए 9 आएगा बड़ा, जिस पर पावर है उसके लिए 0। लेकिन ध्यान देना दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 को संख्या दोनों पर पावर लगानी, रेकरिंग लगाए थे, यानी 2 × 9 नीचे घटाए 289 में 2 जाएगा तो कितना का, 287/99। एक से एक तरीका है, आप बाय ऑप्शन से हिट कर लेते कौन ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं था इसलिए हमको उतना बताना पड़ा, समझ गए ना, कोई दिक्कत। 2 नियम से बताए, दोनों एकदम सटीक था। आपको सबसे इजी वही लग रहा होगा, 61 61 61 कर देंगे 62। जोड़ना बहुत इजी लगता है। ये देखिए, ये भी बहुत इजी है। फिर देखिए, जो संख्या दिख रहा भैया, ए भैया, जो संख्या दिख रहा उसे लिख देते हैं। उसके बाद नीचे काहे कि रेकरिंग के अलावा 0 है तो 0 घटाते नहीं है। रेकरिंग के अलावा जो भी संख्या बच रहा वो 0 है, कोई मतलब नहीं। 2 संख्या पर रेकरिंग तो 2 9 नीचे, गुना का चिन्ह। पूरी संख्या है कितना, 7 1 71। 71 में जिस पर रेकरिंग नहीं हो वो घट जाता है। नीचे क्या आता, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 पर रेकरिंग 1 9। आइए जरा, अब इसको ऊपर देखिए। अब इतना बता दिए क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि पहले पूरे 71 लिखाएगा, उसमें 7 घट जाएगा। 71 में से 7 घटाइए तो भैया 71 में से 7 घटा लीजिए तो 64 हो जाएगा। देखिए 9 से 9 खत्म, ऊपर आ गया 64, नीचे आ गया 99। रेकरिंग में कैसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.064 पर रेकरिंग। इसको हल कीजिए, मिलेगा
ये मिलेगा, क्योंकि देखिए 64 का 64 लिखा जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक 2 गुना 9 नीचा, बस हो गया ना। 0.64 पर रेकरिंग या 64/99, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ब्लेंडर मिस ऑप्शन है, तो आप लोग ऑप्शन पर ध्यान ना दें। एक ऑप्शन यहाँ मिलने वाली था 64/99, तो वो 67/99 था, कुछ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन, कर दीजिए इसको बीजी। ये देखिए माइनस वाला, आ जाइए वही नियम बताते हैं। 3.878787, 4 बार लिखिए या 3 बार लिखिए, आपकी मर्जी है। इसमें माइनस करेंगे 259595959, भैया माइनस कर लीजिए आप। एक पैसा लेंगे, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, फिर वही बात 8 2 8 2, रिपीटेड मिल गया। अब कितना बार करेंगे? 3 बार कर लीजिए, काफ़ी हो जाए। 3 में से 2 गया 1, मतलब 1.28 का रिपीटेड मिल रहा, मतलब 1 जहाँ रिपीटेड मिले उस पर रेकरिंग लगाना। 28 पर रिपीटेड इसका राइट आंसर। एकदम इजी है ना, कुछ नहीं, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं। आइए जरा नेक्स्ट पर, ये देखिए इसको भी वही कर ले क्या, इसको तरीका सिखाते एकदम, कुछ क्वेश्चन तरीका से, वो तो आप कर लीजिएगा ना, सर 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 सर, सर 4 बार लिख दीजिएगा, 33 33 33 4 बार लिखिए, कैसे लिखना बता दे जरा। आइए 0.3467676767, मतलब जो रिपीटेड नहीं उसको एक बार लिख के, उसके जो रिपीटेड है जिस पर रेकरिंग लगा उसको रिपीटेड में लिखते चल जाना। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक पर ध्यान दीजिए, ये ट्रिक कभी कभी नहीं मैच करेगा तो हल कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम जगह मैच करेगा, मैक्सिमम स्थान पर। देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसमें मैक्सिमम देखेंगे। क्या देखेंगे? मैक्सिमम। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, मैक्सिमम 2 ही अंक है। दशमलव के बाद 2 ऐसे अंक हो जिस पर रेकरिंग ना हो, तो देखिए यहाँ रेकरिंग की बात तो चला ही नहीं है। दशमलव के बाद डायरेक्ट रेकरिंग आ गया, कभी हो नहीं सकता। दशमलव के बाद रेकरिंग हो गया, कभी हो नहीं सकता। पहले दशमलव के बाद 2 ऐसे अंक होगा जिस पर रेकरिंग ना होगा, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग है। 2 अंक पर रेकरिंग है, मतलब यहाँ CD पर रेकरिंग होना चाहिए। इस टाइप से जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ट्रिक समझा दी है, ट्रिक जोड़ने का सिखाए हैं ना, आइए जोड़ देते हैं। 0.34676767, 3 बार लिख दीजिए। 0.1333333333 आ जाइए। अब 7 + 3 4, 10 हो गया ना, जोड़ है। 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7, अरे यार हाँ ठीक तो है, 6 3 9 1 10, 7 3 8, 3 1 4 दशमलव 0। रिपीटेड कहाँ मिल रहा भैया? रिपीटेड देखिए 4 8 पर कोई रिपीटेड नहीं, आपका रिपीटेड 0 1 पर है। 0 1 रिपीटेड है, क्या है? 0 1 रिपीटेड है, ये 0 1 रिपीटेड है। 4 8 0 1 पर रिपीटेड यानी रेकरिंग करते हैं। समझ गए ना? एकदम इजी तरीका, इजी से बनाए। आइए जरा इस पर, फिर चाहे तो आप वही नियम लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद डायरेक्ट रेकरिंग नहीं होगा। डायरेक्ट रेकरिंग, अच्छा 1 1 यहाँ है, डायरेक्ट रेकरिंग नहीं होगा, लेकिन अब की बार 2 ऑप्शन, 1 पर रेकरिंग नहीं है, मैक्सिमम 2 पर रेकरिंग, यहाँ देखिए 2 पर रेकरिंग, 2 का रेकरिंग है। इसका मतलब इसको हल करना पड़े। हम बोले ट्रिक हर हमेशा 100% पर ना लगाया कीजिए, 1% क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसे कैसे बनाएंगे जरा सीखें। ऐसा करते इसको डायरेक्ट हल करने सिखाते हैं। 57/99 माइनस 432 माइनस 4 हो जाएगा ना, 428 लिखेंगे, क्योंकि रेकरिंग केवल 32 पर है, जिस पर रेकरिंग नहीं वो घटेगा। नीचे
दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग, 2 गो 9, 1 पर नहीं है तो 1 0 प्लस, इसको लिखेंगे 35 में 3 घटा देंगे हो जाएगा 32, नीचे 1 9 1 0। क्या समझ में आ रहा जरा बता दीजिए तो। समझ में आ रहा है? इस पर एक यदि 1 0 चढ़ा देंगे, इस पर 1 0 तो काम हो जा रहा है, बराबर हो गया ना। इसको भी इसके बराबर करने के लिए यहाँ 11 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब क्या, नीचे जब सेम हो गया तो ऊपर क्या कैलकुलेशन, ये और ये जुटेगा, उसमें से ये घटेगा। आइए सर 570, इसको पहले देखिए जोड़ दीजिए। 570 में जोड़ना क्या, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 35, जोड़िए जरा, प्लस है 2 7 5 12, बाकी 1 5 3 8 1 9, 922 हो गया। इसको घटाना है माइनस में 428, एक पैसा लेंगे 12 में से 8 गया 4, एक पैसा लेंगे यहाँ से 11 था यहाँ, क्योंकि इसको दे दिया था, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 494 आ रहा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 494 बट्टा 990। इसको रेकरिंग में लिखा जाए, देखिए ऊपर छोटा है ना, बड़ा रहता तब ना भाग देते हैं, छोटा तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश। 990 वाली बात, केवल 9 और 0 रहेगा तभी रेकरिंग लगेगा डायरेक्ट, अन्यथा भाग देना पड़ेगा। आइए जरा 99 यानी 2 अंक पर रेकरिंग आएगा, छोटा है तो पहले तो 0 पॉइंट आएगा, उसके बाद 94 पर रेकरिंग, एक संख्या ऐसे छोड़ेंगे उसके लिए 0 ले, इसको हल कीजिए तो ये मिलेगा, इसको हल कीजिए तो ये मिलेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी है ना, मजा आया कि नहीं आया? आइए नेक्स्ट पर देखिए, इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए पहले गुना वाला क्रियाक्रम कर लेंगे। इसको अलग कर लेते, इसको पहले लिख लेते। लिखिए 47 में से 4 घटेगा, 4 पर रेकरिंग नहीं है, 47 में से 4 घटेगा हो जाएगा 43, 43 बट्टा पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग, 1 पर नहीं है, प्लस यहाँ देखिए 503 में रेकरिंग 5 पर नहीं है, तो 503 में 5 घटा दीजिए, 498 हो जाएगा। नीचे 2 गो 9 1 0, 2 गो 9 1 0, माइनस में इसका हल पहले कर लेते हैं। कीजिए यहाँ 39 है, या यहीं रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। 39 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा 36, 36 में 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर नहीं है, 90 हो जाएगा। इसको हल करें, 39 का यदि आप स्टार्टिंग में सीख गए होंगे तो रेकरिंग निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में डाल सकते हैं ना। आइए 8 को फ्रैक्शन 0.1 इसका फ्रैक्शन डालिए, ऊपर 8 नीचे 9। एक चीज समझ में आ रहा होगा, यदि इस 9 को खत्म कर लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। कर लिए ना। अब 90 90 90 यहाँ, लेकिन 99 की बात है, तो भैया क्या करेंगे जरा बता दीजिए तो। 11 से यहाँ गुना कर लेते हैं क्योंकि रेकरिंग में सारा आंसर है। आइए जरा 11 से यहाँ गुना कर लेते क्योंकि तीनों जगह सेम कर, एलसीएम लीजिए या सेम कीजिए, आपकी मर्जी है। अब ये दोनों सेम हो गया, 11 नमा 99 पर 0, इसको भी 11/11 से गुना कर लेंगे। अब कुछ नहीं, नीचे समझ लेंगे 990 है, ऊपर का क्रियाक्रम, ये दोनों जुटेगा ये घटेगा, जोड़ेंगे 490 तो ये है 98, जोड़िए इसको, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 3 47, 8 3 11, बाकी 1 9 7 16 17, बाकी 1 4 4 8 1 9, 971 आया जोड़ने पर। अब इसको घटाना है, 8 चौके 32, 32 गुना 11 करना, वैसे नहीं करना तो 11 88, 88 गुना 4 कीजिए, 32 गुना 11 करेंगे तो 11 दूना 22, 32 गुना 11, 11 दूना 22, 11 33 2 35, ये माइनस करना है, ये क्या करना माइनस करना, इस लगे 352 को माइनस कर लीजिए, एक पैसा लेंगे तो 9 बन जाएगा, यहाँ 6 1 हो जाएगा, 6 619 हो जाएगा। आइए जरा
इसको टोटल यदि हल किए, इस टोटल को हल करेंगे एलसीएम लेने के बाद, पहले एलसीएम कितना लेंगे 990, ऊपर जब हल करेंगे दोनों जुटेंगे घटेगा तो हो जाएगा 699। आप लोग हल करेंगे तो 699, 699 नहीं 619। इसको रेकरिंग में कैसे लिखेंगे? यदि आपको रेकरिंग में लिखने नहीं आता है, आप देखेंगे किसको हल करेंगे तो 619 आनेगा। 615 में 6 घटाएंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 625 में से अब की बार 62 घटेगा ना भाई, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, गलत है। 625 इसको हल कीजिए जरा, 625 में 6 घट जाएगा 619 हो जाएगा। 2 अंक पर रेकरिंग 2 को 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं तो 1 0। देखिए मिल गया ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। इजी ना, कुछ नहीं है, केवल सीखेंगे तब, नहीं सीखने के बाद ये पहाड़ जैसा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए अभी तुरंत सिखाए थे ना, मजा आ जाएगा। देखिए जरा पहले सीखिए आप, यदि 2 अंकों की संख्या लिखने बोले तो लिखेगा 10x प्लस y। काहे कि इकाई अंक पे 1 से गुना होता है, दहाई पर 10 से गुना हो जाता है। एक्स वाई एक साथ जनरली नहीं लिखा जाता क्योंकि वो गुना होता, मल्टीप्लीकेशन। 2 अंकों की संख्या को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, या तो 10a प्लस b, कुछ भी जो भी लिखेंगे इकाई में 1 दहाई में 10 से गुना करके। 3 अंकों की संख्या होगा तो उसको लिखते होंगे 100x प्लस 10y प्लस z, मतलब इकाई पर 1 से गुना, दहाई पर 10, सैकड़ा पर 100 से गुना। इसमें भी यही नियम लगाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। आइए सर पहले हल कर लीजिए। ए बी पर रेकरिंग है, 2 अंक है, सपोज 2 अंक है, अभी समझिए ना, अभी 1 दहाई कहता है कुछ नहीं पूछिए। अभी 2 अंक है तो इसको लिखते कैसे? तो पहले 2 पूरी संख्या लिख देते थे, फिर माइनस में क्या करते थे भाई, जिस पर रेकरिंग नहीं होता था वो लिखते थे। नीचे क्या करते थे, जितने अंक पर रेकरिंग उतने 9 बाकी 0 प्लस, फिर वही काम यहाँ ए बी यानी बी ए में बी को माइनस करना है, बी ए में बी को माइनस करना, नीचे लिखना 90, हो जाएगा 5/9। अब सीखिए इकाई अंक यानी 10a प्लस बी है, देखते जाइए 10a प्लस बी अब भी लिख दे या बाद में, पहले देख लेते हैं, सोच लेते हैं क्या करना फायदा है। लिख देते हैं, क्या बोले, लिख देते हैं। इकाई अंक यहां लिखेंगे 10a प्लस बी, 10a प्लस बी 2 अंकों की संख्या है, इसमें से माइनस a है। देखिए तो नीचे यदि सेम होता है दोनों जगह तो डायरेक्ट प्लस में लिखते जाते हैं। यहां क्या लिखेंगे 10b प्लस a माइनस b बराबर क्या 5/9। आइए जरा 10a में से एक हटाएंगे, एक जोड़ेंगे। भैया हमको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी 10a 10b, मजा आ गया। 10 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b बचेगा बाय 90 बराबर 5/9। देखिए जरा 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, यानी a प्लस बी का मान 5 के बराबर। पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा था इसमें दिया ही नहीं, दिया क्वेश्चन में छूट गया। बाकी करने सीख जाइए। a प्लस बी पूछ रहा होगा तो a प्लस बी मांग देंगे 5, a प्लस बी कितना होगा तो a प्लस बी आंसर लगा देंगे 5। समझ गए ना? तो दोस्तों आप लोग को यह रेकरिंग वाला वीडियो कैसा लगा, पूरी तरह से समझ पाए कि नहीं, आपका डाउट पूरी तरह से खत्म हुआ कि नहीं, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर दें। धन्यवाद।